एनआईटी कुरुक्षेत्र में बीटेक की छात्रा दीक्षा सुसाइड केस में परिजनों ने सवाल उठाए हैं। सीबीआई जांच की मांग की है। परिजनों ने इसे सुसाइड मानने से इंकार किया। दीक्षा सुसाइड केस की सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा है परिवार। 2 डॉक्टर्स के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया। परिजनों ने अब तक पुलिस को शिकायत नहीं दी है। 16 अप्रैल को दीक्षा ने सुसाइड कर लिया। तो बड़ी खबर यह है कि दीक्षा के परिवार ने इसे सुसाइड मानने से इंकार कर दिया है। सीबीआई जांच की मांग की है। दीक्षा के परिवार ने ये चौथा मामला था आत्महत्या का एनआईटी कुरुक्षेत्र में, जो पिछले 2 महीनों में सामने आया। 16 अप्रैल को दीक्षा ने सुसाइड कर लिया था। एक सूचना मिली थी एनआईटी में, किसी बच्चे की हैंगिंग की सूचना थी एक छात्रा की, जिस संबंध में पुलिस वहां गई थी। फोरेंसिक टीम को बुलाया था। पुलिस द्वारा छात्रावास के ही 2 लड़कियों के छात्राओं के और सहायता से के सामने सारी चीजें सर्च की गई थी और उसमें ऐसी कोई वस्तु हमें नहीं मिली थी। लड़की का पोस्टमार्टम करवा के उसकी शव को अंतिम संस्कार हेतु उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। इस अहम और बड़ी खबर पर कुरुक्षेत्र से हमारे सीनियर साथी राजीव अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। राजीव जी, ये बड़ा मामला एनआईटी कुरुक्षेत्र में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में एक और छात्रा ने सुसाइड कर लिया। पिछले 2 महीनों में खुदकुशी करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या अब 4 हो गई है। 16 अप्रैल को दीक्षा नाम की स्टूडेंट ने खुदकुशी की, लेकिन उनके परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। वो इसे खुदकुशी भी नहीं मान रहे और पुलिस में शिकायत भी नहीं दी। दीक्षा के परिवार ने कंप्लेंट क्यों नहीं की गई अभी तक, और क्या अपडेट्स हैं इस पूरे मामले में? पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अभी तक, राजीव जी? जी ममता जी, देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि दीक्षा के परिजन जो है इतने तनाव में थे, इतने सदमे में थे कि उन्होंने जो है अभी तक शिकायत देना भी गवारा नहीं समझा। हालांकि वो उसके शव को लेकर जो है बिहार बक्सर जो है वो अपने गृह क्षेत्र के लिए जो रवाना हो गए हैं। पिता से बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो बेटी थी वो पढ़ाई में मेधावी थी और फिर भी जो है उसने आत्महत्या कर दी। इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर है और वो एनआईटी कैंपस में ही मिलेगा और वो उसके जो सारा का सारा दारोमदार है वो पुलिस के ऊपर सौंपा है कि पुलिस ही जो है जो इस तरह से जो है उनकी बेटी ने आत्महत्या की, उसके अलावा 3 और लोगों ने आत्महत्या की है, तो वो इस बात की पड़ताल करे, इस बात की वो करे। हालांकि उन्होंने जो है अभी तक कोई भी लिखित में शिकायत नहीं दी और वो सदमे में थे, वो अपनी बेटी के खोने के दर्द में थे, इसलिए जो है वो उसके अंतिम संस्कार जो है, जो पहली औपचारिकता थी, पहली प्राथमिकता थी, उसके लिए जो है वो एम्बुलेंस से ही जो अपनी बेटी का शव लेकर जो है वो रवाना हो गए। उसके अलावा जिस तरह से जो है प्रदर्शन हुआ और सुबह 3 बजे तक जो है वो सैकड़ों छात्र छात्राएं जो है प्रदर्शनरत रहे, सड़क पर रहे, तो उसको लेकर जो है अब ऐसा लगता है कि जो एनआईटी प्रशासन है, एनआईटी प्रबंधन है, उसकी जो है कुंभकर्णी नींद जो है टूटी है। और इसके बाद जो है दीक्षा सुसाइड के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए जो एनआईटी गर्ल्स हॉस्टल की चीफ वार्डन है, डिप्टी चीफ वार्डन है, एसोसिएट डीन स्टूडेंट वेलफेयर है, उन पर जो है गाज गिरी है और उन्हें जो है हटाते हुए अब प्रोफेसर ज्योति ओरी को जो है नया चीफ वार्डन बनाया गया है। डॉक्टर रितु गर्ग डिप्टी चीफ वार्डन और बीके वाजपेयी व डॉक्टर पूनम जिंदल एसोसिएट डीन स्टूडेंट वेलफेयर बनाए गए हैं। खेल विभाग के प्रभारी, जिन पर की छात्र छात्राओं ने जो है जब प्रदर्शन किया था उनसे भी जो है प्रभार वापस लेकर उन्हें स्टेट विभाग में भेज दिया गया है। इसके अलावा कल जो एक शाम को एक अहम बैठक हुई थी जिसमें स्टूडेंट्स ने जो अपनी डिमांड्स दी थी, अपना डिमांड चार्टर दिया था, उस पर भी जो है एनआईटी प्रबंधन की एक हाई लेवल की बैठक हुई थी जिसमें कि जो छात्रों की मांगे थी कि आत्महत्याओं की जो है उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो, एकेडमिक सुधार, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन, सुरक्षा व्यवस्था, हॉस्टल सुधार व प्रशासनिक पारदर्शिता, इन तमाम चीजों पर जो है मंथन होना शुरू हो गया। हालांकि जो है छात्रों को घर भेज दिया गया था, छुट्टियां कर दी गई थी 4 मई तक। जो प्रैक्टिकल एग्जाम थे वो ऑनलाइन और जो थ्योरी के एग्जाम थे वो ऑफलाइन होने की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए जो है छात्राओं की जो है उन्हें जो है घर भेज दिया गया था, जिस वजह से ताकि आगे कोई प्रदर्शन ना हो, जब तक छात्र छात्राएं आए तब तक जिस तरह से ये कार्रवाई हो गई है वो संतुष्ट हो जाएं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जब छुट्टियों के बाद जो है 4 मई 5 मई को जो है छात्र वापस आते हैं तो उनका क्या रवैया रहता है। जी।